बेटा एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन 9 10 11 11th वाला यस विक्रम बोरोड 20,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 11 सॉरी सचिन इन्वेस्ट 2 लाख रुपए फॉर 2 years at 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ द इंटरेस्ट अक्रूड सब्जेक्ट 25% टैक्स एट एंड ऑफ ईच ईयर। तो बताओ उसने 2 साल बाद कितना पैसा कमाया है। पहले तो 1 साल का 12% निकाली तो देख कटा हाँ इंटरेस्ट का हाँ तो देख पहले देख इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर 12% का 24,000 रुपये हो जाएगा। टैक्स 25% ऑफ 24,000 इज 6,000 तो बचा इंटरेस्ट मेरे पास में 18,000। तो आफ्टर 1 ईयर मेरा अमाउंट हो चुका है 2 लाख प्लस 18,000 2,18,000 यहाँ तक है ठीक है। अब वापस से इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स क्या है उसका 12% तो 2,18,000 का 12% जो भी रहेगा निकाल एक बार कैलकुलेटर से निकाल फटाफट। हाँ बेटा वो रिकॉर्डिंग मेरी खराब हो गई थी उसके लिए बट अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ बट अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं अपन आगे का करना स्टार्ट कर चुके हो आज। 2,18,000 इंटू 0.12 26,160 रुपये आ रहा है बेटा है। इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर बेटा टैक्स कट रहा है मेरा इसका 25% था ना टैक्स। हाँ कितना कट रहा है 6540 अब 26,160 माइनस वो जो भी था वो करो बचा कितना इंटरेस्ट मेरा 19,620 रुपये। तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना हो चुका है बेटा मेरे लिए नहीं रुझा ये 218 अबे यार ऐसा कैसा यस 218,000 प्लस 19,620 कितना हो रहा है बेटा वो ये रहा। हाँ वहीं से क्यों लगे भाई यहाँ पे ठीक है समझा गई थे क्या हुआ है बढ़ाऊँ आगे। अब मुझे यहाँ के क्या क्या एग्जाम्पल्स होमवर्क से पहले बताओ प्लीज यार। क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 एनीवन एग्जाम्पल नंबर 7 एक बार वापस से देख लो। ये एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छा है उसको लंबा मेथड से भी कर सकते हैं कवीश बट मैं देखो सिखा ही नहीं रहा हूँ वो ठीक है ना। क्या दिया गया है एक अमाउंट पे मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लेता 2 साल के लिए तो 410 रुपये आ रहा है और अगर सिंपल इंटरेस्ट लेता तो 400 रुपये आ रहा है। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो पहले ठीक है सिर्फ इतना ही मान ले। तो देख सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 400 रुपये तो इम्प्लाइज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year हो जाएगा मेरा 200 रुपये यानी फॉर 1 year फर्स्ट ईयर बोलना चाहिए। इम्प्लाइज कंपाउंड इंटरेस्ट भी फॉर फर्स्ट ईयर मेरा 200 रुपये ही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर टोटल मिला के 420 रुपये 410 रुपये था ना तो वो हो रहा है 210 रुपये करेक्ट। दिस इज कंपोज्ड ऑफ 200 रुपये विच इज इंटरेस्ट ऑन स्टार्टिंग प्रिंसिपल एंड 10 रुपये विच इज इंटरेस्ट on interest. So basically I have earned 10 rupees on 200 rupees which is equals to 5%. तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पता चल गया है मुझे। अब तो क्या है मैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चल जाएगा। मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ इस PRT अपॉन 100 मैं पहले एक साल का ही निकाल रहा हूँ प्रिंसिपल पता नहीं रेट है 5 टाइम है 1 अपॉन 100 ये 1,020 था तो मेरा प्रिंसिपल हो रहा है 4,000 रुपये
गुड इनफ है गाइस? यस आई सपोज। दो सेट्स को एक बार सॉल्व करो आपस में, फिर एमसीक्यू कर। देखो फॉर्मूला वाले जो डायरेक्ट है ना स्पेशली, वो याद रहना डिफिकल्ट है। नंबर ऑफ सबसेट्स बता दो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बता दो, वो नहीं मैं बता तेरे को, वो एकदम से क्लिक नहीं होते, ये लॉजिकल नहीं, वो रट्टू वाले थे। नंबर ऑफ रिलेशन बता दो, एक ए से बी से, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कुछ दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को दिया हुआ है, तो वो। हाँ बोल बेटा। हाँ दैट इवन इंक्लूड्स कैसा है 5। अगर तू ओरिजिनल सेट का ही वो हटा देगा तो प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। -2 कुछ नहीं है उसके अंदर। तुम छुट्टी मार रहे हो, अगर तो मैं दूंगा, हाँ जो भी आएगा। तुमने बताया ही नहीं। वाह 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 वाह, हाँ हाँ वाह। बड़े आगे 11 बजे आना, क्योंकि मेरा 10 बजे का एक सेशन है। वो तो 12 बोल रही थी पगली। मेरा 10 से 11 एक सेशन है बेटा मेरा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। 1 घंटे में नहीं होगा, 2 घंटे मिनिमम लगेंगे बेटा। चलिए बड़े आगे। अब देखिए वही शांत। अब मैं आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। एग्जाम्पल 8 एनी वन, एग्जाम्पल नंबर 9 एनी वन। ये वैसे एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा था ना, ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी अच्छा है। आया क्या तेरे को पक्का? हाँ एग्जाम्पल 9 एनी वन। हाँ एग्जाम्पल नंबर 10 एनी वन। 11th 11th था ही नहीं क्या? नहीं। अभी एग्जाम्पल नंबर 11 ट्राई करोगे आप लोग खुद से एक बार। आरजव अब एग्जाम्पल नंबर 11 ट्राई करोगे बेटा। पहले सिंपल था कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, उनका सबट्रैक्शन इज इक्वल टू जो भी दिया 180, ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी मोर। हाँ बेटा एक सेकंड कहते हैं अमान। हाँ आरजव बोल रहा है। The difference between compound interest for 1 year semi-annually and simple interest for 1 year is 180। बेटा वो देख तेरा फॉर्मूला आता था अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मान ले, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल ये चल रहा था, प्रिंसिपल कॉमन निकाला 1 + r/100 की पावर n -1, वो उसका आंसर होता। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरे को याद नहीं है तो मैं हमेशा डिराइव करता हूँ, तेरे को याद है अगर ये अमाउंट का था फॉर्मूला, तू कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं था ये। हाँ बेटा प्लीज़ बातें नहीं आरजव।
देखा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट दिस माइनस प्रिंसिपल कितना 100 रुपये है क्या? नहीं प्रिंसिपल दिया था तो एक्स लेना बेटा जी, क्या कर रहा है तू? तो मैंने प्रिंसिपल ही बैठ दे एक्स और ये भी माइनस एक्स, -1 किया मैंने। -1 नहीं, ये तो तू या तो यहाँ से एक्स और फिर ये पूरा करके -1, ये ऐसा। और तू लिख, ऐसे थोड़ी चलेगा जो तू कुछ अभी भी मैं रैंडम ऐसे कर रहा देता तो। हूँ और यहाँ पे करके प्रिंसिपल डाल देता जो भी ये एक्स, ठीक है, नहीं ये -1 यहाँ पे भी नहीं लिखा है तूने। हूँ। अरे बाद में कर तो ऐसा थोड़ी रहता है कि यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे इक्वल टू 4 लिख दूंगा। बाद में बताया ना इसलिए मैं। एट पगला साला, ये -100/100, हाँ तो ये x इंटू ये चल रहा है, ये x, ठीक है। हाँ अब सॉल्व कर ले बेटा, वो x फिर ये होल ब्रैकेट आता है बच्चे, दिखा पेन, ये x इंटू ये बेटा ये होल ब्रैकेट में। द्रोणा बातें मत कर बेटा, अपने को वैसे ही कुछ नहीं आ रहा है, अपन के घर जाके वीडियो भी नहीं मांगते सेशंस मिस हो जाए तो। मेरे को रोजा सॉल्व करने दे। ये तो तूने ना स्टार्टिंग में काटा ही नहीं बेटा कुछ भी चीज़। हाँ वैसे काटना ऐसा कंपलसरी नहीं रहता है। हाँ रुजा तेरे मेथड से ही करता हूँ रुजा मैं। रुजा बेटा सेमी एनुअली था, तेरे को ये देखा था क्या तूने वैसे? हो हाँ रेट 10% हुआ था किसने? हाँ हाँ वो ठीक है, फिर ना देख देख मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है बेटा, एक्स 1 + 10% हुआ था उसमें, हाँ 5/100। आर्जव नाउ आई विल थ्रो यू एंड द्रोणा बोट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। ये हो रहा था मेरा, तो ये को काटना नहीं है करेक्ट उसको, तो ये जाएगा 105/100 का स्क्वायर -1। तेरी गलती बताता हूँ क्या हुई है, ये 11025 तूने अपॉन 100 ही लिखा था उसको। हाउ 1025/1 2 3 4, ये आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा। सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है PRT/100, ठीक है ना? हाँ बेटा वो काट सकते हैं बिल्कुल, उसने नहीं काटा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा किया। अब x/10 आ रहा है, इसका डिफरेंस 1025x/1 2 3 4 -x/10 कितना दिया बेटा डिफरेंस? 180 रुपीज़। तो 1025x -1000x द होल बाय 10,000 4, तो 25x इज 180 1 2 3 4, तो x की आ जाएगी 180 1 2 3 4/25। कितनी वैल्यू हो रही बेटा इसकी बताओ? तो हो सकता है वही हो 72,000। पर्फ भी नहीं आया आज तो, पर्फ को चेक करो कोई। हाँ व्हाट्सएप पे अरे यार मेरा फ़ोन बहुत दूर है बेटा अभी तो, आंसर नहीं आ रहा है स्टार्टिंग। रुक जा 16 रुक जा एक सेकंड। अग्रवाल बेटा पता चल क्यों जल्दी रख लो ना तो कभी और बड़ा काम। आप एमसीक्यू डिस्कस करोगे? काय के हो गए कब हुए? जब आप गाड़ी में घूम रही थी, ऑनलाइन ज्वाइन नहीं की थी जब आपने, और आपने कभी इस पे गुस्सा किया था तब। गुस्सा नहीं किया तो मैंने चलो बोला था।
अच्छा तो 27 एमसीक्यू का तो 50 मिनट में देख लिया। क्या किसी को डाउट ही नहीं था ध्यान नहीं बच्चा को। ओके चलिए ओए नेक्स्ट वन गाइस, एग्जाम्पल 11 था ये, ठीक है। A man borrowed A and agrees to pay off by paying ओके गाइस, ये एग्जाम्पल नंबर 12 अच्छा है। ओए एक इंसान ने कुछ पैसे लिया, ठीक है, और उसने ये कैलकुलेशन किया कि अगर मैं पहले साल के बाद में 3150 रुपीज़ दे दूंगा और दूसरे साल के बाद में 4410 रुपीज़ दे दूंगा तो मेरा लोन चुक जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 5%। तो अभी ये मत बोलना आपने पागल समान, सर मेरा अमाउंट इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। प्रिंसिपल अपने को पता नहीं, अमाउंट दिया, रेट पता है, टाइम 2 ईयर्स, जो तुम लोगों के दिमाग में पहले आया होगा। तुम क्या गलती करो, सुनो, तुम ये रियलाइज नहीं कर रहे हो जब इंसान ने पहली बार 3150 रुपीज रीपे कर चुका होगा तो उसका नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो अब एक बार देखो, मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। अपन सिंपली एक मिनट में सुना नहीं, एक सेकंड, जब पहले मान लेते हो उसने प्रिंसिपल लिया है x रुपीज, ठीक है ना। आफ्टर 1 ईयर वैसे हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट का 5% था, r की पावर 1, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 ज़ा 20 था x इंटू 21/20। अब ही हैज क्लियर्ड, ही पेड हाउ मच 3150, बाप रे बाप रे क्या हो गया, ही पेड 3150। तो लेफ्ट कितना है अभी उसके लिए देखा जाए तो 21/20 माइनस 3150। तो फॉर सेकेंड ईयर मेरा प्रिंसिपल हो चुका है 21/20 माइनस 3150, ठीक है ना। नाउ अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 की पावर 1 हो रहा था मेरा, जिसकी वैल्यू मुझे पता है आफ्टर सेकेंड ईयर कितनी हो रही थी, 4350, हाँ 4410 हो रही थी, ठीक है। तो 21/20 माइनस 3150, वो फिर से 1 ज़ा 20 ज़ा 21/20 इज 4410, 21/20 माइनस 3150 इज 4410 इंटू 20/21, ये 210 हो रहा है। 21/20 माइनस 3150 इज 4200, 21/20 इज इक्वल टू, इनको ऐड किया 7350, तो वो x की वैल्यू हो जाएगी 7350 इंटू 20/21, देख लो कितनी आ रही है 363 10 105, 350 इंटू 20 तो 7000 आ रही है। तो प्रिंसिपल था उसका ओरिजिनली 7000 रुपये। गाइस समझाए क्या था क्वेश्चन, हाँ करिए। ये बच्चे, हाँ बच्चे, नहीं देख, ये लोन का मेरे को जितना पता है टेन्योर पहले से डिफाइंड नहीं रहता है कि 5 साल रहते भी होंगे, ये ऐसे 2 साल चुका दिए। देखा जाए 7000 रुपये के बदले सामने वाले को उसने कितना दिया, 3150 प्लस 4200 ना, नहीं 4410 प्लस 7460, यानी 560 रुपये उसको भरने पड़ गया था, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही था। अगर उसने पहले साल कुछ नहीं दिए होते तो ज़्यादा भरना पड़ता उसको, और ज़्यादा दिए होते पहले साल तो कम भरना पड़ता उसको नेक्स्ट ईयर। अगर गलती से ये सब चीज़ें तुमको समझ में आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है तुम लोगों को आगे ना फाइनेंसिंग वगैरह जो रहता है या CAVA के जो मॉडल्स वगैरह रहते हैं ना, आई थिंक सो, आई एम नॉट रियली श्योर, उसमें अच्छी हेल्प मिल जाएगी और अच्छा इंटरेस्ट रहेगा तुम लोगों को।
वरना जिन लोगों को यही समझ में नहीं आता परसेंटेज परसेंटेज, वो लोग सीए का सोचना भी नहीं कभी भी लाइफ में। इंजीनियरिंग करना फिर तुम कोई काम के नहीं हो। क्या? हाँ 5 × x, हाँ PRT, यस। बेटा फिर अमाउंट निकालना पड़ता ना, तो सिर्फ x प्लस वो भी करना पड़ता ना। हो गया गाइस? क्या बेटा? तुम्हारा? अच्छा, मेरा 10 से 11 का है बच्चे। हाँ तो मैं वही तो बोला मैं तुमको 11 बजे। तुम 11 से 1 2 जब तक बैठना बैठना। चलिए, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 11 ना, या 12th है? 12। 13 देखना। यार ये भी गंदे शुरू हो गए। क्वेश्चन पड़ेगा मन में, सिंपल दिख रहा है। बताओ 25,000 इंटू 1.09 की पावर 7, अब वो 1.09 की पावर 7 के लॉग एंटी लॉग वाला। अब एक बार के ना कोशिश करो खुद से निकालने की, तुमको आता है, तुमने पहले किया है वो 1.09 की पावर 7 वगैरह का। ये देख लो, उसने यहाँ से पूरा का लॉग लिया है, ये यहीं पे ये इक्वल टू ए तब लॉग लेके सॉल्व किया है। एक बार के लिए प्लीज़ कोशिश करो गाइस, प्लीज़ कोशिश करो। प्लस क्यों? क्या बेटा? हाँ बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है शायद से, वो एन्यूटी का है बेटा। एन्यूटी वाला टेबल देखना अलाउड नहीं है अपने को। नहीं, वो अलाउड ही नहीं है, तुमको बोर्ड्स में भी अलाउड नहीं आएगा। सर लॉक टू एंटी लॉक कैसे कर सकते हैं? एक बार तू लॉग वगैरह निकाल तो एंटी लॉग का बता दूंगा मैं। एक सोचा वैसे इसको देख के एंटी लॉग निकालते थे जो भी आया है। अब ये 4 लिखा हुआ है तो 5 नंबर्स के बाद में डेसिमल डालना पड़ता था। एक से बच्चा सुनाने का, एक सॉरी। हाँ बेटा प्लीज़। हाँ तू क्या करती बच्चे? बेटा वैसे ना तुम लोगों को बोर्ड्स में वो लोग लॉग टेबल नहीं देते, वो 1.09 की पावर 7 की वैल्यू दे देगा तेरे को। 11th में अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ गिविंग यू लॉग टेबल। एक ऐसा होता है 2-4 लॉग टेबल स्टार्टिंग में रखे हुए रहते हैं क्लास के आगे, आप हाथ उठाओ, टीचर से लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल जो भी आगे पीछे प्रिंट रहता है वो मांग लो। दूसरा रहता है कई बार ऐसा क्वेश्चन अगर है तो वो लोग लॉग टेबल आप लोगों के आखिरी इसमें छाप के जितने की जरूरत पड़ती है उतना देते हैं, या फिर यही क्वेश्चन के नीचे कोई स्नैपशॉट ले लेंगे लॉग टेबल का और एंटी लॉग टेबल का, रहेगी वो 50 या 20 वैल्यूज रहेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी, वैसा रहता है। चलो करो। सॉरी यार, वैसे नॉट सॉरी बट ठीक है, बोलने में अच्छा लग रहा था।
बेटा नहीं हेल्प बेटा प्लीज़ बातें नहीं। सर डेसिमल से डेसिमल क्या सर आता है? क्या बच्चे? डेसिमल काय में? लॉग में या एंटी लॉग में? लॉग काय का लॉग चाहिए तेरे को? 1.09 का लॉग में हाँ, तो तेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया है? 0। 0 और मेंटेसा तो 0 पॉइंट, बस खत्म। क्या बच्चे? अमाउंट ही ढूंढना था। हाँ, हाँ तो 4 5 6 7 आ रहा है ना, तो तुम्हारा आंसर 4 5 6 7 0 कर दो। वो 10 रुपये का कोई उसको भी पाप नहीं लग रहा, तुमको नहीं लग रहा? जब 4 5 6 7 आ रहा है, तेरे को वहाँ पे 5 चाहिए रहेगा डिजिट्स, तो तेरे को एक 0 डालना ही पड़ेगा आगे। वो डाल दे तू 4 5 6 8 0 या 4 5 6 7 0। डिफरेंस क्यों है तुझे बताता हूँ मैं। रियल वैल्यूज है ना 4 5 6 7 जो आ रहा है, उसके आगे मे बी एक 8 आ रहा होगा और राउंड ऑफ किया हुआ वैसा है। बरोबर आ रहा है 4 5 6 7 आ रहा है वही तो सही है तेरा भी, उनका भी। क्या करना है अभी ये 4 लिखा हुआ था, 4 + 5 तो एक 0 और आगे डाल दे। 5 नंबर्स का डेसिमल मारेंगे ना, एक 0 और आगे, बस खत्म। तुमको चाहिए तो बुक में भी चेंज कर दो, उसने तो देखो नीचे अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है। हाँ बोल बेटा। देखो 6 5 9 7 का एंटी लॉग निकालना पड़ेगा देखो। जब तू निकालेगा 4 5 6 7 आ रहा है, अब 4 पॉइंट था तो 4 + 1 हो गया 5, तो 5 नंबरों के बाद में तेरा 0 आना चाहिए था। तो राइट, तो एक 0 तक वहाँ पे डालना पड़ेगा। गाइस सॉरी बट नॉट सॉरी, एग्जाम्पल 14 देखो मजा आएगा। देख के अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे को तो जान दो, मेरे को जाना है बेटा ये बचा पूरा एग्जाम्पल्स आप लोगों के होमवर्क है। नहीं वो बेटा सप्ली अब वैसे ही है। अच्छा नहीं सप्ली अब नहीं है, मुझे बता रहा टिल 18 तो वैसा ही है। 19 20 मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तुम्हारे 18 तक के तुम होमवर्क करके लाना चाहते हो, तुम होमवर्क करके लाओ, या अभी बैठ के करना चाहते हो मैं अभी बैठ के करो, वो तुम्हारे पे है, ठीक है ना। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे कि मेरा तो नेक्स्ट क्लास भी है, कल वो छोटा सा अपन करेंगे और फिर उसके आगे मैं एन्युटी स्टार्ट कर चुका हूँ कल। एन्युटी इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो लोग कर रहे हैं मैं रुका हूँ, जो लोगों की इच्छा है घर से करके लाएंगे, छाप लेंगे बकाबक। वाला वो है क्या कुछ कौन सा वाला कुछ चैप्टर तो मैम करा दिया वो क्लॉक वो ये चैप्टर होने के बाद कराऊंगा। ये एन्युटी जो पार्ट बोल रहा हूँ ये चैप्टर का ही पार्ट है। तो हाँ बेटा क्या करा दी मैम क्या, So, तो 1 2 3 4 का जब निकालना पड़ेगा पहले, प्योर 0.0 था तो 2 बार पॉइंट वैसे करके आएगा वो आंसर। हाँ पॉइंट, हाँ वादा बोल बेटा। और सर आपका एनुटी शायद तैयार हो गया क्या?
यस हम्म। सही